अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बाकी के इकोसिस्टम्स। तो सबसे पहले देखेंगे कोनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। पाकिस्तान में अगर इनकी लोकेशन देखी जाए तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अपर कगान, दीच, इलास, मालम जब्बा इन सवात वैली। वर्ल्ड वाइडली देखा जाए तो दे आर प्रेजेंट इन यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, टंड्रा से साउथ साइड पे कनाडा में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं उनको टैगा का नाम दिया जाता है। तो देयर कंडीशन आर हार्शर देन दोज इन टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। विंटर्स वहाँ पे लॉन्गर होती हैं, ज़्यादा कोल्डर होती हैं और ग्रोइंग सीजन जो है वो कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है। जस्ट अ फ्यू मंथ्स ऑफ वार्म वेदर आर टू शॉर्ट टू अलाउ ट्री टू लग्जरियसली ग्रोथ ऑफ रीग्रोइंग। इसमें क्या होता है कि ज़ाहिर है शॉर्ट सीजन की वजह से फिर एवरग्रीन जो है वो कोनिफरस ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनके या फिर ऑलमोस्ट इंटायरली स्मॉल वैक्सी नीडल्स लाइक जो है वो लीव्स की जिनके होती हैं। अच्छा, वैक्सी कोटिंग क्या करती है? स्मॉल सरफेस एरिया रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवेपोरेटिंग ड्यूरिंग कोल्ड मंथ्स एंड लीव्स रिमेन्स ऑफ ट्री ईयर्स अराउंड। कोनिफर फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड। अच्छा, इनमें है कि जो हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पे प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट, और जो और कोनिफर फॉरेस्ट विच आर लोकेटेड एट हाई लैटिट्यूड यानी कि जो एक होती है पहाड़ जैसी ऊंचाई उसको कहते हैं आल्टीट्यूड, और एक होती है वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो ज़मीन ऊंची होती है उसको कहते हैं लैटिट्यूड। तो उन फॉरेस्ट को कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट। ऐसे एरिया में क्या है? स्नो कवर एंड टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट कवर ऑफ स्नो जो है वो लॉन्ग सवेर विंटर होने की वजह से पाया जाता है। टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब -10 तक जा सकता है। एनिमल एंड प्लांट लाइफ कैसी है? बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज लो। लार्ज मैमल, बाइसन, वुल्फ, ब्लैक बियर, डियर, मार्कोपोलो शीप, स्मॉलर एनिमल लाइक स्मॉल कश्मीर लाइन स्क्वेयर, फ्लाइंग स्क्वेयर, स्नो शू हेयर, वुल्वरीन, क्रॉस बिल ये प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट जो है वो पाइनस ज़्यादा पाए जाते हैं। पाइनस वेनेशियाना, पाइनस रॉक्स बिरजाई, एबिस पिंड्रियो, पाइसिया स्मिथियाना, सिड्रस देदारा, ये ऐसे प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है? ड्यू टू सिवियरिटी ऑफ क्लाइमेट एंड रिमोटनेस। तो ये वाले जो है वो कम डिस्टर्ब हुए हैं ह्यूमन से, बट फॉरेस्ट जो है नंबर के लिए फिर भी इनको काटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये आर बैडली इम्पेक्टेड बाय ह्यूमन। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल किस तरह के प्लांट और जो है वो एनिमल और एनवायरनमेंट वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नाम से भी पता चल रहा है ये मेनली ग्रासेस से रिलेटेड है। पाकिस्तान में इट इज़ फाउंड इन गिलगित, कश्मीर, वजीरिस्तान, लोअर चित्राल, नॉर्थ करनाल। वर्ल्ड वाइडली जो है ग्रासलैंड आर प्रेजेंट इन यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स। ग्रासलैंड जो है वो प्रेजेंट इन टेम्परेट क्लाइमेट आर कॉल्ड प्रेरीज, जो कि प्रेजेंट होती है नॉर्थ अमेरिका, पंपास ऑफ अर्जेंटीना ऐसे एरियाज में प्रेजेंट है। तो इनमें क्या होता है? प्रेरीज में वुडी प्लांट्स नहीं होते, जस्ट ग्रासेस छोटे प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स नहीं होते। तो ऐसे ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं वहाँ पे वुडी ट्रीज भी होते हैं और उनको जो है वो समाना का नाम दिया जाता है। ग्रासलैंड में रेनफॉल किस टाइप की है? ग्रासलैंड यूजली फेस वेयर ड्राउट। ज़ाहिर है वहाँ पे छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं और वहाँ पे ना ड्राउट कंडीशंस ज़्यादा रहती हैं। 250 to 750 ml जस्ट रेनफॉल होती है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रेनफॉल जो है वो 1500 mm तक जा सकती है। ग्रासलैंड अकर इन रीजन वेयर मीन एनुअल रेनफॉल इज मिड डेजर्ट और फॉरेस्ट के दरमियान में। फॉरेस्ट में ज़्यादा होती है रेनफॉल और डेजर्ट में काफ़ी कम होती है। तो जो ग्रासलैंड है उनमें इन बिटवीन होती है। तो इन जनरल दे हैव कंटिन्यूस कवर ऑफ ग्रास, virtually no tree at all except along the rivers. Water and fire are the crucial factor in direct competition between grasses and tree. प्लांट लाइफ कैसी है? डोमिनेंट जो है वो स्पीशीज आर ग्रेमिनोइड्स यानी ग्रासेस हैं वहाँ पे। सर्टेन फॉर्म्स यानी चारे वगैरह जैसे कंपोजिट, लिग्यूम एंड मेनी अदर हर्बेशियस प्लांट हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ग्रासेस जो है दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेयरिंग। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड। इसमें टाल, मिड और जो है शॉर्ट ग्रासेस होती हैं। टाल ग्रासेस में जो है वो एंड्रोपोगोन पेनिकम जो है वो फर्स्ट लेयर यानी टाल ग्रासेस की है। फिर मिड ग्रासेस की लेयर है जिसमें स्टाइपा, स्पोरोबोलस और
राइजोप्सिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो सेकेंड लेयर बना रहे होते हैं। थर्ड लेयर जो है वो शॉर्ट ग्रासेस की फॉक्स की होती है, जो पुआ और ब्रोमस वगैरह मोस्टिस और लाइकन्स पे कंसिस्ट कर रही होती है। सॉइल कंडीशन की बात की जाए तो सॉइल मॉइस्चर इज लिमिटेड ड्यू टू लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई वेपोरेशन। अपर सॉइल लेयर इन विच ग्रासेस आर रूटेड इज नॉर्मली मॉइस्ट बट टिपर लेयर आर कॉन्स्टेंटली ड्राई। द सॉइल ऑफ ग्रासलैंड इज बेसिकली इम्परमिएबल विद एक्सेसिव सैलिनिटी। तो सैलिनिटी होने की वजह से उतना वो वाटर उसमें नहीं। एनिमल लाइफ की बात की जाए तो डोमिनेंट स्पीशीज जो है वहाँ ज़ाहिर है वहाँ पे चारा वगैरह प्रेजेंट, तो हर्बीवोर्स ज़्यादा होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्रास ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। फोलिएज होने की वजह से हर्बीवोर्स की तादाद ही ज़्यादा होती है। प्रीडेटर्स में की बात की जाए तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और मैमल्स पाए जाते हैं, जैसे लिजर्ड्स हैं, टर्टल जो इंसेक्ट्स को पर प्रे करते हैं, फॉक्सेस, वुल्व्स हैं जो मैमल्स में पाए जाते हैं, वो भी इस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। डिकम्पोजर्स में देखा जाए तो बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई लाइक मोल्ड, जीस्ट, मशरूम्स, पैकेट फंजाई वो पाए जाते हैं। लार्ज एनिमल देखा जाए तो जिब्रा, वाइल्ड हॉर्सेस, बाइसन्स वगैरह पाए जाते हैं इन एरियाज में। प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो टेम्परेट ग्रासलैंड द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज अबाउट 700 to 1500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है उनमें तकरीबन 4000 तक चली जाती है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। और एनुअल ग्रासलैंड लार्ज ग्रेजिंग एनिमल कंज्यूम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, मतलब इसका 5 to 10% जो है वो प्लांट का वो यूज़ करते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स, रोडेंट एंड बर्ड्स में कंज्यूम इक्वल आर लिटर मोर। ह्यूमन इम्पैक्ट की बात की जाए तो नेचुरल ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड आर यूज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। वहाँ पे ज़ाहिर है ऑर्गेनिज्म उसको रखा जाता है लाइफ स्टॉक को। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ग्रासलैंड हैज़ बीन इन कल्टिवेशन ड्यू टू एसिडिक क्लाइमेटिक कंडीशन विद सॉइल इरोजन एंड सैलिनिटी। वहाँ पे सैलिनिटी की वजह से उसको कल्टिवेशन के लिए, काश्तकारी के लिए उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। ग्रेजिंग जो है वो बड़ा एक प्रोमिनेंट फैक्टर है ग्रासलैंड का। ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो है वो हर्बेज कवरेज जो है वो कम हो जाती है और सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैनी लैंड्स आर कवर इनटू डेजर्ट बाय प्रोसेस का डिजर्टिफिकेशन ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। मीन हमने पीछे पढ़े भी हैं, जब हमने रिलेशनशिप्स पढ़े थे तो उसमें भी देखा था कि ओवर ग्रेजिंग का जो इफेक्ट है वो डिजर्टिफिकेशन, वो सॉइल हार्ड हो जाती है जिसकी वजह से उस एरिया की डिजर्टिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रासलैंड की एक एग्जाम्पल कि किस तरह की लाइफ वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हमारे 2 इकोसिस्टम्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह कल हम कवर करेंगे।